हे एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा मौसम है आज हमारे यहाँ का। मैं अयोध्या साइड में रहती हूँ और मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना ये चाहती हूँ कि मैं महसूस की हूँ अपनी लाइफ में। शादी को बहुत दिन हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आज भी सोसाइटी में महसूस करती हूँ कि जब शादी होने वाली होती है, आप जो इन लॉज का घर होता है वो बहुत धूम धड़के से अपने लड़के के लिए लड़की देखते हैं। बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरे खाली घर पे एक बहू आ जाएगी जिसे मैं बेटी बना के रखूँगी और बेटी बना के रखा जाएगा। वो बहुत सारे, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी उसे दे दूँगी और वो बहू भी इस रेट में ही आती है अपने घर पर कि वो अपने ससुराल को अपना घर बना लेगी, वो सबकी सेवा करेगी, सब कुछ करेगी। बेटा भी यही सोचता है कि नहीं, मुझे माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी लेनी है, सब कुछ कर रहा है मुझे अपने माँ बाप के लिए। और यही सोच के बेटी भी, जो बहू होती है, क्या सोचती है कि नहीं नहीं, मेरे पति का मुझे ख्याल रखना है, मुझे उनके माँ बाप का भी ख्याल रखना है, सब कुछ करना, वो करने की कोशिश करती है। लेकिन मैंने देखा है ये बात कि शादी के कुछ दिन बाद ही इन लॉज में बदलाव आ जाता है और वो शुरू हो जाते हैं, हाय मेरे बेटे को तो अपने काबू में कर लिया, मैं क्या बताऊँ, हर बात वो उन्हीं की मानता है, उसी पे चलता है, उसी पे करता है बेटे। और वो इस बात को रिलेट ही नहीं कर पाते, बेटा बहू उस घर में हर वो जंग लड़ रहे होते हैं कि मैं अपने माँ बाप को खुश रखूँ, मैं अपने सास ससुर को खुश रखूँ। वो बहू भी बहुत करती है, वो बेटा भी बहुत करता है, लेकिन थोड़ा भी अगर माँ बाप इन लॉज आपके सक्षम हैं तो वो आपको ये हमेशा रियलाइज़ कराते रहेंगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सब कुछ अपने आप कर लेती हूँ। मुझे करने की, मैं क्या पहले नहीं करती थी या मैं पहले नहीं करता था, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ तो उसमें क्या होता है कि 70% लोग उस चीज़ को झेलते 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 वो खुद जो 24 ईयर्स में शादी किए होते हैं वो वो दिखने लगते हैं आपको 70 के। और जो 70s के मदर फादर हैं, लॉज है, वो 24 के हो जाते हैं, उन्हें अपने सारे शौक पूरे कर। वो क्या करते हैं, जैसे ही भाई लड़के और बेटा बहू आए, उनका उनको रिस्ट्रिक्शंस में रख देंगे। और वो जो नए कपल वाले इस रिक्शस मतलब इसी में रहते हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे माँ बाप के साथ रहना है, माँ बाप के साथ काम करना है, माँ बाप को बुरा ना लग जाए। हाँ, वो उन्हीं में रह रहे थे, वो घर में जो बन रहा होता है वो खा रहे होते हैं, जो चीज़ होती है वो सारी चीज़ वही उस काम को करने लग जाते हैं। लेकिन माँ बाप नहीं। उसमें से मैं आपको कुछ सच्चाई बताऊँ तो कुछ तो 10% जो माँ बाप हैं वो अपने बहू, अपने बेटे को बहुत मानते हैं, वो उन बात को समझते हैं, उन्हें स्पेस भी देते हैं, उन्हें टाइम भी देते हैं और किसी तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती। और कुछ 10% ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। लेकिन 10% मैं उनकी भी बात कहूँगी जो मैं राइज़ करती हूँ, जो इन सब चीज़ों को झेल चुका होता है और वो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं तो उन पे भी बैक बिचिंग है कि भाई कैसे लोग हैं, कैसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को छोड़ दिया और इस एज में बहू बेटा अलग हो गए हैं, कोई ध्यान नहीं रखते, कुछ नहीं करते। पर आप उन्हें रियलाइज करिए, उन्हें समझिए, उन्हें जाकर देखिए तो कि वो लोग कितनी इस चीज़ सर्कमस्टेंस को झेला है। उसके बाद आज वो इतना झेल वेल के वो अब वो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पीछे कौन बैक बिचिंग कर रहा है। और वो फिर माँ बाप फिर हो जाते हैं अपने आप को कि सिंपैथी गेन करने लग जाते हैं, मैं क्या करूँ, बुढ़ापे में बच्चे छोड़ दिए ये वो। तो ये इस बात को माँ बाप को भी सोचना चाहिए ना कि भाई हम ऐसे रहे ताकि मेरा परिवार लॉन्ग टाइम चले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानियाँ ना आए और हम साथ साथ चले और बच्चे भी अपना ज़िंदगी जिए, हमारी भी ज़िंदगी बहुत सुपर बहुत अच्छी चले और हम अपने बच्चों से भी ना लगा, अपने नाती पोतों का सुख भी ले। नाती पोतों का सुख मतलब बच्चे का अभागा नहीं है, बच्चे नहीं अभागा है कि वो अपने दादा दादी के साथ नहीं रहते हैं। आप अभागे हो जाते हो कि आप उनकी नटखट हरकतें देख नहीं पाते हो। तो दोनों तरफ से आपको बातों को समझना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा,
बहुत आजकल के वैसे भी बहुत न्यू कमर्स के हस्बैंड वाइफ हैं, उन्हें और भी ज़्यादा थोड़ी सी प्रिंसेस लाइफ जीनी होती थोड़े ही दिन, उसके बाद तो वो खुद ही अपने बच्चों में सब में, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर की गृहस्थी में, सब में अपने टाइम को जीने ही लगेंगे उसी तरीके से। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है, अब मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कौन कौन इस बात से अपने ज़िंदगी को झेला है, जो सिचुएशन में वो रहा हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू गाइज़।